सब्जी मंडी में दरगाह का विवाद बढ़ता जा रहा है। शेड और हॉल के निर्माण कार्य को रोकने का आदेश जारी कर दिया गया है। किशनपोल जोन उपायुक्त कार्यालय से आदेश जारी हुआ है और अगले आदेश तक काम पूरी तरह से बंद रखने के निर्देश हैं। नगर निगम की ओर से यह निर्देश जारी किया गया है। परकोटे से 5 मीटर की दूरी में काम नहीं करने के निर्देशों का उल्लंघन का हवाला दिया गया और परकोटे की दीवार से सटाकर शटरिंग करने का मामला भी सामने आया और जयपुर के चांदपोल में दरगाह की छत के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। रविवार को हुए काफी हंगामे के बाद जयपुर नगर निगम ने पूरी तरह से काम रोकने के निर्देश दिए और सोमवार को नगर निगम के किशनपोल जोन की तरफ से शेड और हॉल निर्माण पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। नगर निगम के पत्र में परकोटे से 5 मीटर की दूरी में काम नहीं करने के निर्देशों के उल्लंघन का हवाला दिया गया। जानकारी के अनुसार परकोटे की दीवार से सटाकर शटरिंग कार्य किया गया जो हेरिटेज के नियमों के खिलाफ है। इस खबर पर जानकारी देंगे दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, दरगाह के निर्माण पर जो विवाद देखा जा रहा है, क्या इस पूरे मामले में अपडेट है? निगम की ओर से क्या कुछ निर्देश जारी किया गया है? बिल्कुल, देखिए 2 दिन तक चले विवाद के बाद आखिरकार अब नगर निगम में आदेश जारी हुआ है कि ये जो निर्माण है वो फिलहाल नहीं किया जा सकता और इसमें नियम का जो बात है वो ये कही गई है कि एक तो ठीक पास में परकोटे की दीवार है तो उससे सटा के ये जो मजार है वो बनी हुई है तो वहां पर ये नहीं हो सकता, ये वजह बताइए। इसके साथ ही 4 दीवारी में भी जो इस तरह से निर्माण कार्य है उस पर भी प्रतिबंधित है तो वो भी इसमें हवाला दिया गया है। तो कुल मिला के कहा जाए कि ये जो मजार है, जो दरगाह है, इसका जो छत का काम जो चल रहा था तो वो पूरी तरह से उस पर रोक लगा दी गई है। तो फिलहाल अब ये अपडेट जो है वो आई है। हालांकि इसमें अब अमीन कागजी और उनके समर्थन किस प्रकार इस आदेश को देखते हैं, क्या कोई इसका वो प्रदर्शन करते हैं, अभी ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि रात को ये आदेश आया है, अब सुबह का समय है। अभी फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं मिल रही है। पुलिस का जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है। बाल मुकुंद आचार्य जब मौके पर पहुंचे थे पहली बार तो उन्होंने यही कहा था कि ये मजार जो है इसके आगे छत बनाकर इसका जो है वो लैंड जिहाद यहाँ पर किया जा रहा है और अतिक्रमण यहाँ पर किया जा रहा है। तो उस विवाद के बाद अमीन कागजी जो कि स्थानीय कांग्रेस के विधायक है वो उनके कार्यकर्ता भी पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि हमारे पास परमिशन है। उन्होंने वर्क ऑर्डर भी दिखाया था और ऑन स्क्रीन एनडीटीवी पर भी उन्होंने वर्क दिखाया था, उनके पास परमिशन है, परमिशन से काम हो रहा है। लेकिन अब नगर निगम ने यू टर्न लिया है और उस पर जो है रोक लगा दी है। तो कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदारी नगर निगम की बनती थी। पहले उनको परमिशन देने से पहले ही इन बातों का जो है सोचना चाहिए था कि वहां पर 4 दीवार जो परकोटे की दीवार है वो पहले से थी तो उनको पहले से ही इसको परमिशन नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि अगर नगर निगम मना कर देते, परमिशन नहीं देते तो शायद इतना बड़ा हंगामा नहीं होता, सांप्रदायिक सौहार्द खराब नहीं होता। हालांकि किसी प्रकार की कोई दोनों जो समुदाय है वो अभी वहां पर अच्छे माहौल में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी माहौल बिगड़ने की कोशिश होती है। तो फिलहाल आज से काम जो है वो नहीं होगा। विवाद के बाद भी जब मैं मौके पर गया था तो तब भी उस समय तो काम चल रहा था, बल्ली फंटे जो है वो लगे हुए थे, लेकिन अब रोक लग गई है। लेकिन अब इसको अमीन कागजी किस तरह से देखते हैं, उन्होंने कहा था कि वो कोर्ट भी जा सकते हैं अगर रोक लगाई जाएगी, प्रदर्शन भी करेंगे, तो अब उनका क्या रुख रहेगा, उनके पक्ष का ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया दीपक जानकारी देने के लिए। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, चांदपोल मजार के छत निर्माण के मामले में बड़ी खबर है। विधायक बाल मुकुंद आचार्य को फोन पर धमकी मिली और कहा कि दूसरों के विधानसभा क्षेत्र में दखल अंदाजी ना करो। फोन करने वाले ने कहा कि आपकी रात 2 मिनट में खराब कर दूंगा, आप लगा लेना पुलिस का जोर और करवा लेना मेरा जो कुछ करा सकते हो। फोन पर यह कहा गया है आपको नरेंद्र मोदी को भी धमका दूंगा और दरगाह के मामले में फोन कर बाल मुकुंद आचार्य को धमकी दी गई है। आरोपी ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी जिक्र किया, नाम लिया और हाथोस से लेकर जयपुर तक ये बताया कि मेरी जानकारी है, आप दूसरे के विधानसभा में दखल अंदाजी नहीं करें, आपका पूरा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है, हिसाब से चलोगे, हिसाब से राजनीति करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मेरा नाम जो कुछ भी है बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी रात खराब कर दूंगा, पुलिस या जिसका भी जोर लगवा देना, मेरा कुछ करवा लेना, मैं किसी को भी धमका सकता हूं। तो मतलब क्या होना चाहिए, आप ये बताओ कि आप दूसरों की विधानसभा में जाकर के दखलंदाजी करोगे क्या? किसकी विधानसभा है वो? अमीन कागजी की विधानसभा है वो। आप जाकर के वहाँ पे नेतागिरी कर रहे हो ना कि ये नहीं बनने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, ये ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। कहाँ सुना आपने? अरे कहीं भी सुनाओ, लेकिन दूसरी बात ये है, पहली बात तो आपको बताता हूँ,
आपका पहली बात तो कोई राइट ही नहीं है। मेरा नाम, आपकी इतनी अगर जानकारी और पहुंच हो तो आप मेरा नाम पता निकलवा लेना, नंबर आपके पास आ गया है, ठीक है। दूसरी चीज कि कांग्रेस के काम में दखल अंदाजी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कहीं के भी हो, हाथों से लेकर के और मेरी जयपुर तक जान पहचान है, ठीक है। और आपका पूरा चिट्ठा मैं जानता हूँ, आपकी सारी चीजें मैं जानता हूँ, धमका रहे हो आप ठीक है। मुझे? हैं? धमका रहे हो आप मुझे? आप वो कौन जो आपको धमकाऊंगा यार? फिर आप कौन हो जो मुझे ये बातें कह रहे हो? इसलिए हिसाब से काम लेना, हिसाब से चलोगे तो आपकी राजनीति सक्षम रहेगी, वरना 2 मिनट में आपकी राजनीति बाहर निकाल दूंगा। क्या नाम है आपका? आपका, मेरा नाम जो कुछ भी समझ लो, ठीक है। क्या क्या कह रहे हो आप? सो जाओ। हाँ, आप सो जाओ, बस रात हुई है। नहीं, रात तो हो गई, तो आपकी रात तो मैं खराब कर दूंगा अभी 2 मिनट में। क्या कर देंगे आप? आप लगा लेना आपके पुलिस का और महकमे का जोर, आपको जो लगवाना हो वो, और करवा लेना मेरा कुछ भी। अरे मैं तो किसी को भी धमका दूंगा फालतू। अगर मेरे से कोई मेरे फालतू के क्षेत्र में अगर कोई कुछ परेशानी करेगा तो मैं सबको धमका दूंगा। ये विषय है अतिक्रमण का, आप इस पर जवाब दीजिए। आप सोचते हैं कि इससे दब जाएगा? कतई नहीं दबने वाला हूँ। आप सोचते हैं इससे मेरी आवाज़ दबा दी जाएगी? रात को धमकियां दिलवाकर जान से मारने की जो धमकियां दिलवाई, उन्होंने खुलेआम ये कहा है कि मुझे खतरा है। ये तो मुझे पता है कि रफ़ीक खान अमीन कागी मेरी हत्या करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जान को ये नासूर बन गया है कि स्वामी बालमुकुंदाचार्य महाराज यहाँ जयपुर में कैसे जीत गया। इन तीनों विधानसभा पे वो कब्जा करना चाहते थे और ये चाहते थे कि शहर का गुलाबी रंग बदल जाए और इस रंग बदलकर इस पूरे परकोटे पर कब्जा हम कर लें और हम लोग अपनी गतिविधियां करें और चारों तरफ परकोटे को तोड़ कर इमारतों का स्वरूप बदल दें। और वो ये चाहते हैं, लेकिन वो हम होने नहीं देंगे। आप मार देंगे जान से। लाखों पीछे बालमुकुंदाचार्य जिंदा हैं, वो जवाब देंगे आपको। आपने षड्यंत्र रच लिया है, मुझे सूचना आ गई है कि दोनों मिलके मुझे मरवाने की योजना बना रहे हैं। अधिकारियों उनसे, खुद के कार्यकर्ताओं से मुझे धमका रहे हैं और मेरे प्रति कोई षड्यंत्र रचा है। इन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की है, ये मुझे पता चला है। लेकिन मैं बालाजी का भक्त हूँ, सनातनी हूँ, माँ भारती की मुझ पर कृपा है। आप सोचेंगे कि मेरी आवाज़ दबा देंगे या बंद कर देंगे, आप करिए। मैं आपको समय समय पर एक जवाब दूंगा, मेरे पास भी बहुत कुछ है। देखिए, ऐसा है, ये फिर एक सवाल प्रश्न खड़ा कर दिया इन्होंने कि ये सरकार के विधायक हैं और मेरा इनसे आग्रह है कि अगर इनको किसी भी व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी अगर दी है तो ये तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज कराएं, पुलिस कमिश्नर से मिलें और फिर भी अगर कोई इनकी नहीं सुनता है तो मेरे साथ आ जाए, मैं लेके चलता हूँ इनको कमिश्नर साहब के पास और हम दोनों जने मिलके एफआईआर दर्ज कराते हैं कि इनको धमकी किस व्यक्ति ने दी है, उसको अरेस्ट कराएंगे। इस खबर पर जानकारी देने के लिए शशि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शशि, ये मामला जिस तरीके से गरमाता जा रहा है, अमीन कागजी लगातार बालमुकुंदाचार्य पर हमलावर हैं। अभी जो फोन पर धमकी मिलने की बात कही गई है उसको लेकर भी निशाना साधा जा रहा है। देखिए, ये बयान छीटाकशी एक दूसरे पे होना राजनीति में कई बार सामान्य बात मानी जाती है, लेकिन जब किसी को धमकी जैसी बात आ जाती है तब मामला गंभीर हो जाता है। जो धमकी भरा फोन आया, वो व्यक्ति कह रहा है कि आप दूसरे के क्षेत्र में नहीं जाओगे वरना आपकी राजनीति बुला दूंगा, रात खराब कर दूंगा, इस तरह के बयान हैं। और बालमुकुंदाचार्य जो विधायक हैं हवा महल से, वो खुद कह रहे हैं कि किशनपोल विधायक और आदर्श नगर विधायक पर आरोप लगाते हुए कि वो षड्यंत्र रच रहे हैं उनके खिलाफ, और ये कहा जा रहा है कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। हमारी थोड़ी देर पहले विधायक बालमुकुंदाचार्य से बात हुई, उन्होंने बताया कि वे आज एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं इस मामले में। हालांकि डीसीपी करण शर्मा को उन्होंने कल देर शाम जानकारी दे दी थी जी, और उस जानकारी के बाद पुलिस भी कोशिश कर रही है कि जो नंबर है जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है वो नंबर किसका है ये पता किया जाए। और ऐसा लग रहा है कि सामने वाले व्यक्ति ने, जिसने फोन किया, उसने चला करके इस भाषा का, इस लहजे का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसे इस बात का पता है कि वो फोन रिकॉर्ड हो सकता है और वो कह रहा है कि आप फोन रिकॉर्ड भी कर लीजिए। तो सोची समझी तरीके से फोन किया होगा जी, लेकिन ये फोन
कि बाद में जो बयान आया कि अगर पुलिस कमिश्नर नहीं सुन रहे या पुलिस नहीं सुन रही है तो बीजेपी विधायक उनके साथ आ जाएं, अमीन काग जी कह रहे हैं। ये एक तंज कसने का तरीका है कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक होते हुए भी अगर उनको कोई धमकी मिल रही है और अगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो वो उनके साथ आ सकते हैं। लेकिन आज संभवतः इस मामले में FIR भी दर्ज होगी और आगे देखते हैं क्या एक्शन पुलिस लेती है और कब तक धमकी देने वाले के ऊपर कोई कार्रवाई होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।